हेलो सर। यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास बच्चों। एक्सरसाइज 1 सर। यस सर। चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 17 बता दीजिए सर। अरे बच्चे, सारे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तुम अभी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो और अपने डाउट्स एक जगह इकट्ठे कर लो। सर मैं फिर ओके डाउट कह रहा सेशन हूँ करेंगे ना, तो अपन सारे डाउट सोल्व कर लेंगे। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। अपन ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। सर आपकी वॉइस कम आ रही है। नाउ इट्स क्लियर? सर सही आ रही है। सर सही आ रही है। My voice is clear to everyone, and Yes, it's proper, सर मुझे तो क्लियर है। यस and my voice is properly audible to everyone. यस सर। Okay, बच्चों, good. Okay, बच्चों, then good. Let's start the topic multiplication of decimal. देखिए बच्चों, इसमें अपन दो तीन टाइप से देखेंगे कि अपन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अपने पास होता है कि अपन कभी कभी मल्टीपल्स को 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभी अपन देखते हैं कि डेसिमल होता है कोई, उसको अपन होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट क्लास में आपने सब्ट्रैक्शन तक कर लिया था ना। हाँ, and sometimes we can see that we multiply the whole number with another whole number. Okay, तो अब अपन इन तीनों टाइप्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो ओके बच्चों, सीट बेल्ट बांध लीजिए और अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से। हेलो सर, आपने सर यहाँ से स्टार्ट किया है ना? हाँ हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल के साथ देखते हैं। एंड बच्चों, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको रोज घर पे जाके पढ़ा करो, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी चीजें समझ में आएगी। अदरवाइज तो फिर जैसे अभी आए हो कि इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, तो अपन डाउट सोल्व करेंगे तब भी कुछ पता नहीं रहेगा। तो बेटर है रोज घर पे जाके पढ़ो। हाँ बोलो बच्चे। सर नमन जिंदाल इज अ न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट? सर मेरा सर एक क्वेश्चन है सर, वो आप सर बता सकते हैं प्लीज? फर्स्ट डे क्लास। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। सर मेरा सर एक क्वेश्चन है सर, आप बता सकते हैं प्लीज? हाँ बोलो बोलो। सर मेरा सर ये क्वेश्चन है कि सर आप कोई भी सर फ्रैक्शन लेके सर, एग्जांपल लेके सर मेरे को सर किसी का भी सर एक बार इक्विवेलेंट लेके बता दीजिए। ओके ओके, तो जैसे सर आपने सर डीपीपी में दिया था ना। देखिए फ्रैक्शन देखते हैं अपन। लेट्स सपोज एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है अपने पास 3/2। ओके, नाउ वी वांट टू 3/4 कर लीजिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम बच्चे, 3/4। सर आई हैव अ डाउट इन द क्वेश्चन। अब अपन इक्विवेलेंट कन्वर्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इक्विवेलेंट में क्या था, अपन फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से, किसी भी होल नंबर नेचुरल नंबर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को जो न्यू फ्रैक्शन मिलेगा वो पहले से गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट होगा। देखिए 3/4 को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया, देन व्हाट वी गेट 9/12। 9/12 is the equivalent fraction of 3/4 and 9/12 also equivalent fraction अगर of अपन उसको 3/4। रिड्यूस करेंगे तो वो 3/4 ही हो जाएगा। हाँ हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग यही है कि उसकी वैल्यू सेम रहती है। ओके, अगर सर अपन 4 से करते सर उसको इनटू तो अरे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, किसी भी नंबर से जो अपने को रिजल्टेंट फ्रैक्शन मिलेगी वो इक्विवेलेंट मेरे को एक बार लोएस्ट वाला बता दो। ओके, तो वही फ्रैक्शन अपने को मिलेगी। ओके, लोवेस्ट फॉर्म में क्या था बच्चे, ये सबसे आसान फ्रैक्शन ही है। इधर देखो, लोवेस्ट फ्रैक्शन में क्या है, लेट टेक एन एग्जांपल 3/4। नाउ वी नीड टू prime factorization of 3. The prime factorization of 3 is already 3. We cannot factorize 3.
and the prime factorization of 4 is 2 into 2. Two Okay. into two. अब अपन देखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अपने को कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 2 into 2 है, बट यहाँ पर 2 Sir, है it ही will नहीं। be the lowest. It means Sir, ये lowest है। this fraction in the lowest Lowest. form. Lowest form. Okay. Yes sir. सर सर वो जो क्वेश्चन था वो सर आई वांट टू उसमें सर आस्क कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स के which स्टेप्स लिखने हैं we ना। should write this or you will send the we should write. Sir, I am having confusion in this. किसमें? सर मतलब जो आप इधर लिखवाते हैं वो लिखें या फिर आप जो नोट्स भेजते हैं वो लिखें? अरे ये भी लिखना है, वो तो नोट्स तो फिर ऐसे मैं भेज दूंगा, उनको तो लिखोगे क्या? वो तो सर आप पूरे चैप्टर जब हो जाता है तब हाँ। भेजते हैं सर, तब तक हम क्या रिवीजन करेंगे? सर और यही तो सर होते ये लिखना हैं जो आप जरूरी है। लिखवाते अरे हैं। जो यहाँ पर क्लास में सर। लिखवा रहा हूँ ना, सेम वही होते हैं। Sir, whatever you Sir, are can I writing ask in the class, something? I am writing Sir? that only. अभी I'm देखो। not writing the notes. Sir, I want to ask a question. अब अभी कोई एक मिनट सर तो वो सर जो हम कोई भी एक comparison चीज of लिख सकते हैं या फिर question. इधर लिख सकते हैं या आप फिर सबको नोट्स म्यूट लिख कर सकते दीजिए। हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर आप सबको म्यूट कर दीजिए। डेसिमल्स। बस एक मिनट के लिए पीछे वाली सर, स्क्रीन mute दिखा कर दिए। दीजिए। अरे पीछे वाली स्क्रीन पहले करवाई हुई है। Sir, I have a doubt. Yes, sir. Okay. सर हम ये एक या फिर इधर या फिर वो नोट्स जो आप लिखवाते हैं कोई एक चीज लिख सकते हैं। दोनों लिखो। अभी क्लास में जो लिखवा रहा है वो सब कुछ लिखना है, वो नोट्स तुम लिखो चाहे ना लिखो। क्लास में जो बोर्ड पे दिखवा रहे हैं अपन, स्क्रीन पे जो भी लिख रहा हूँ सब कुछ लिखो जो तुम्हारे नहीं काम सर का है। वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तो मैं सर सर वो मेरे important फर्स्ट things चैप्टर पे में ऐसे highlight बोर्ड पर ही करके लिख mark कर नहीं लेता पाई हूँ। थी हाँ इसलिए। हाँ कोई नहीं। अब देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इसलिए- डेसिमल्स में अपन फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप है अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा। ओके, एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एग्जाम्पल है 27.05। ये अपने पास डेसिमल है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे कि पॉइंट को अभी देखो मत, है ना। तो क्या करेंगे, 10 को देखिए मल्टीप्लाई में, अरे सुनो तो मैं बता रहा हूँ ना, वो सुनो, बीच में बोलो मत। देखिए अभी अपने पास 27.05 है। ओके, अब इसको सिंपली ऐसे एज्यूम करो, पॉइंट को हटा दो, 2705 है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो 10 से। तो अब ये होल नंबर है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27050। ओके। तो क्या आ गया, 27050। अब क्या देखेंगे, डेसिमल में अपने पास कितने डेसिमल प्लेसेस थे, 2 digits 1, बाद 2। point। तो अब अपन इसमें भी 2 डिजिट बाद पॉइंट दे देंगे, तो ये हो गया Yes, sir. मल्टीप्लीकेशन। ओके, दिस इज द रिजल्ट। समझ में आ गया सबको? तो ये हो गया 27 ऐसे भी कर सकते हैं कि उस वाले नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर दिया पॉइंट के पीछे वाले नंबर से और फिर पॉइंट के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ हाँ, देखिए क्या करते हैं अपन सिंपली, जैसे इसमें अपन ने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें क्या किया अपन ने, शिफ्ट द पॉइंट 1 प्लेस राइट। ओके, यही किया अपन ने, सेम यही चीज करिए ना। हेलो, Yes, sir. एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। 429.7 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करेंगे, सेम वही अपन ने क्या किया था, इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। 4297 मल्टीप्लाई 100 क्या आएगा, 429700। तो 429700। अब क्या करें, इस यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस थे, ओनली 1। तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, इट मींस 42970.0। दिस इज द आंसर। व्हाट इट मीन, शिफ्ट द decimal
बाय 2 प्लेसेस राइट। ओके, देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन किसी डेसिमल को, तो अपन क्या कर रहे थे, शिफ्ट 1 प्लेस राइट। इसमें क्या कर रहे हैं, शिफ्ट 2 प्लेस राइट। इट मींस अपन जब भी किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 1 प्लेस राइट अपन शिफ्ट करेंगे। 100 से करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे। वो तो 1000 सर से वो करेंगे तो तो किसी अपन भी इसमें होता है ना सर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में। क्या, सर बट वो तो हर उसमें होता है ना, हर हर मल्टीप्लिकेशन ऑफ में नहीं होता, डेसिमल। अभी देखते हैं। इसमें स्पेशल है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में। 100 से करेंगे तो 2 एंड 1000 से करेंगे सर तो वो तो 3। सर पॉइंट मतलब पे डिपेंड करता है ना। जितने नंबर ऑफ जीरो है उतने अपन डेसिमल प्लेसेस राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ओके, सर वो तो पॉइंट पे डिपेंड करना है ना, समझ नहीं कितने आया, पॉइंट थोड़े है। और तो मतलब एग्जांपल 2 लेके बता नंबरों दीजिए। के बाद डेसिमल लगा तो सर उसमें से जितना होगा सर आंसर आएगा वही 2 नंबरों के बाद लग जाएगा। तो सर लेफ्ट साइड सर शिफ्ट समझ करते नहीं आया, जाएंगे। आप थोड़े और डेसिमल क्या? और थोड़े और एग्जांपल बता दीजिए, समझ नहीं आया। देखिए एग्जांपल लेते हैं अपन एक और, 57.93। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को 10 से, तो क्या आएगा ये 5 7 सर आ गया समझ में अब। 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को गिवन डेसिमल में कितने डेसिमल प्लेसेस थे, 2। तो अब अपन इसमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, तो सेम अपने को फाइनल आंसर में भी 2 पॉइंट छोड़ के डिजिट लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। सर अगर 10 की जगह 1000 होता तो? हाँ तो वो देखो 5793.93 इंटू 1000 क्या हो गया सर ये, इसमें 579.3 भी लिख सकते हैं ना। 0.0 सर अब देखिए जीरो यहाँ पर, लगाने की अरे जरूरत नहीं सुनो, है ना। यहाँ पर 2 पॉइंट्स को 2 डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट था, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट्स छोड़ देंगे और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इट मीन्स 5793.00। दिस इज, सर हम जीरो लगाएंगे नहीं क्योंकि सर पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, उतार लो जल्दी से, छाप लो छाप लो। सर डन एंड अंडरस्टूड ऑल। सर 1 सेकंड सर अभी नहीं छापा। सेकंड ऊपर करिएगा। सर नीचे वाला भी छापे सर, ये 57 वाला। हाँ छापना तो है ही। सर लिख लिया। सर ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं है ना इसमें, ये वाला हाँ हाँ जीरो। कोई जरूरत नहीं, पॉइंट के बाद जीरो का कोई रिलेवेंस नहीं है। सर छाप लिया। सर लिख लिया। हो गया। सर नहीं किया सर प्लीज। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। आपने सर ये 429.7 वाला एग्जांपल दिया था सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ मतलब सर बता सकते हैं तो मुझे समझ नहीं आया। सबने छाप लिया ना वो, यस सर हो गया। हाँ तो अब सर अपन मैं ये करता हूँ कि अभी ना सर, मैं सिर्फ नहीं समझ हुआ। लेता हूँ और जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर भेजते तो उसमें मैं नोट कर लेता हूँ, पॉज कर सकते। कोई भी ऐसे भी कर सकते हो तुम, है ना। अब अपन देखते हैं, अब सर अपन आप देखते हैं, एग्जांपल बता रहे थे ना। हाँ हाँ बताता हूँ, रुक जाओ। अभी अपन देख रहे हैं नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन बाय होल नंबर। ओके, अब क्या है इसमें एग्जांपल अपन अब पहले देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए इसमें प्रोसीजर क्या है, मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट with सर बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। number. Multiply the decimal without decimal point with whole number and then decimal and then अरे यार, mark the बार बार कुछ आ रहा है सर स्क्रीन पे। decimal point
after as many decimal places before multiplication. ओके क्या लिखा है देखो पहले अच्छे से समझो जो लिखा है उसको. मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट विद होल नंबर. अब ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास रिजल्ट आ जाएगा. अब रिजल्ट में मार्क द डेसिमल पॉइंट आफ्टर एज मेनी डेसिमल प्लेसेस बिफोर मल्टीप्लीकेशन. एग्जाम्पल अपन देखते हैं. एग्जाम्पल है अपना 0.0275 इंटू 17. ये डेसिमल है और ये होल नंबर है. अब क्या बोला अपने को विदाउट डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लाई करो. विद मल्टीप्लाई डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट. तो ऐसे रफ वर्क करके देखो इधर साइड में विदाउट डेसिमल. तो 275 इंटू 17 क्या आएगा आंसर 4675. ओके क्या आया 4675. ओके अब क्या बोला मार्क द डेसिमल पॉइंट आफ्टर एज मेनी डेसिमल प्लेसेस बिफोर मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन से पहले कितने डेसिमल प्लेसेस थे 1 2 3 4. तो अपन 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे. इट मींस 0.4675 इज द आंसर. ओके नोट कर लो. एग्जांपल लेके दिखा दीजिए. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. एग्जाम्पल और ले लो एक 0.278 बहुत सिंपल है सर, आसानी से समझ आ गया. ले लेते हैं. इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन 2 से. ओके क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा ये आएगा. ओके अपन ने विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई कर दिया. अब डेसिमल प्लेसेस इसमें कितने थे 2. तो 2 डिजिट छोड़ के अपन पॉइंट लगा देंगे. आंसर नोट कर लो जल्दी से. सर कैन आई पहले डेसिमल हटा के इंटू कर सकते हैं सर. फिर हाँ डेसिमल उसको हटा के कर- इंटू करो और देन सर फिर बाद में जितनी after डिजिट as वाला many डेसिमल places before उतने multiplication. ही प्लेसेस में बराबर प्लेसेस में. हाँ फिर डेसिमल लगा देंगे. हाँ नोटेड. यस सर. तो सर एक सेकेंड सर, अभी नहीं हटा. नो सर. सर 1 सेकंड. सर कुछ खुल गया है. हाँ हाँ रुको. नहीं सर अभी नहीं. सर थोड़ी देर. सर बता जा रहा है. हाँ हाँ करो नोट. सर आई हैव अ डाउट कैन आई आस्क. हाँ हाँ बोलो. सर आई हैव अ डाउट इन इंटीजर्स अ क्वेश्चन. इंटीजर्स का करेंगे अपन डाउट क्लास में करेंगे. अभी इस पे ध्यान दो. ओके सर. सर डन. सब आप हटा दो. नो सर नो. अब देखो नेक्स्ट क्या है अपना थर्ड टाइप क्या है. अरे यार ये थर्ड टाइप है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय अदर डेसिमल. अदर डेसिमल. ओके अब इसमें भी प्रोसेस समझिए पहले. multiply both without decimal point. फिर क्या है insert the decimal point in the product by counting
as many as places from the right to left as the sum of the number of decimal places of the given decimals। देखिए समझिए इसको क्या समझा है। मल्टीप्लाई बोथ विदाउट डेसिमल्स, दोनों डेसिमल्स को विदाउट डेसिमल पॉइंट के अपन मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट बाय काउंटिंग एज मेनी प्लेसेस फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट एज द सम ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ द गिवन डेसिमल्स। अब पहले तो अपन ओनली जो गिवन डेसिमल अपने पास सिंगल थी उसमें काउंट कर रहे थे। अभी यहाँ पर अपने पास दोनों ही डेसिमल्स है तो दोनों के डेसिमल पॉइंट काउंट करेंगे और प्रोडक्ट में कंबाइंड प्रोडक्ट डेसिमल पॉइंट देंगे। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं अपन 9.2 इंटू 6.07। ओके, अब क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है विदाउट डेसिमल पॉइंट। ओके, क्या आया इसमें आंसर 55844। इट मींस क्या आया अपने पास 55844। अब देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट कितना है 1, इसमें डेसिमल पॉइंट कितने हैं 2, तो टोटल कितने हो गए 1 + 2 3। तो इसमें अपन 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे 1 2 3, ये हो गया 55.844। दिस इज द आंसर। समझ गए? Yes, sir. एक और एग्जांपल देखते हैं। Sir, 1.2 मल्टीप्लाई 0.6 कितना आएगा 7। 0.72 सर 0.72। अब यहाँ पर देखिए 0.72। इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें भी 1 है, तो 1 + 1 2, तो इसमें 2 डिजिट्स छोड़ देंगे 1 2, तो 0.72। ओके, नोट कर लो। sir, लिख लिया। लिख लो सब लिख लो जल्दी से। Sir, हाँ हाँ सर डन। Sir, yesterday I have told to send the PDF of chapter 2 because sir I'm not at home, so I don't have the book of maths now. ओके आई विल सेंड इट टुडे। Sir, can you upload on Canvas? हाँ हाँ और छाप लिया। छाप लिया। Sir, done. सर छाप लिया। वेरी गुड चमका ये कॉन्सेप्ट। यस सर, समझ आ गया। यस सर। सर डन। ओके, अब अपन देखते हैं। दिमाग में भी छूट गया। वेरी गुड। अब देखते हैं अपन। सर नमन जिंदे wants to solve the question again. Sir he can't understand. ये कौन है भाई, ये कौन है, इसको पकड़ो पहले। Sir इसको he is a मारेंगे। new student. इसको मारेंगे अभी। कौन है, नाम बताओ इसका। सर न्यू स्टूडेंट। क्या नाम है इसका? अरे सर उसकी नहीं पूछ रहे कि उसने पूछा, सर उसकी पूछे जिसके घर से बैकग्राउंड नॉइस आया। सर कृष्णा के करते कृष्णा। यस सर कृष्णा अग्रवाल के यहाँ से आया था। ओके, अब देखो डिवीजन देखते हैं अपन। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ओके, अब इसमें अपना वही फर्स्ट
डिवाइडिंग बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा। अब इसमें क्या करेंगे अपन, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास 12.75। ओके, अब इसको डिवाइड करना है 10 से। ओके, जब ऐसे 10 मल्टी डिवाइड करेंगे तो अपन क्या करेंगे, सेम ऐसे कैसे ये लिख तो दो आपने इसको। करवाया है ना अभी। इधर देखो, अब सेम इसको ऐसे कैसे नोट कर लो, अच्छा कैसे डिवाइडिंग। सेम 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 ऐसे कैसे लिख लो इसको। डेसिमल, जो डेसिमल था उसको होल नंबर में कन्वर्ट करके ऐसे लिख लो, विदाउट डेसिमल पॉइंट लिखो। अब काउंट करो, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 और एक 0 है, तो 2 + 1 कितने हो गए, 3। ओके, इसमें 0 एंड डेसिमल प्लेसेस दोनों को काउंट करेंगे, फिर अपन टोटल 3 हो गए। अब 3 डिजिट्स छोड़ के अपन पॉइंट दे देंगे 1 2 3, तो 1.275। क्या किया इसमें, काउंट द decimal places and zeros in denominator. डेसिमल प्लेसेस Sir, there was a हुआ background noise. So everyone was saying that it came from my side, but sir, it didn't. Count the decimal places and zeros in denominator. सर फिर अपन क्या करें, उन दोनों का सम लेके, जैसे यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट थे, सर ओके, एंड 0 कितना था, 1, तो 2 + 1 टोटल कितना हो गया, 3। तो 3 डिजिट छोड़ के अपन पॉइंट दे देंगे, तो 1.275। हाँ बोलो भाई। सर अगर मान लीजिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये हुआ, मीन 075 हुआ, हाँ, हाँ हाँ, तो सर क्या बोलते हैं, 0 को एक्स्ट्रा में भी काउंट करेंगे, जैसे कि 3 डेसिमल पॉइंट के बाद और 2 0 माना जाएगा, ऐसा नहीं तो नहीं नहीं होगा नहीं ना नहीं, सर। अरे क्या, देखो एक बार पढ़ो तो सही। डेसिमल पॉइंट वाले 0 कहेंगे। काउंट द डेसिमल प्लेसेस एंड जीरोज इन डिनोमिनेटर, ओनली डिनोमिनेटर के जीरोज काउंट करने हैं, समझ गए, अरे समझ गए ना। यस सर। Yes, sir. एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, 57.89 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए ऐसे कैसे लिख लो, 15789। डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए, 2। ओके, जीरोस कितने, 2, टोटल कितने हो गए, 4। 4 डिजिट्स छोड़ के 1 2 3 4, 4 डिजिट्स छोड़ के अपन पॉइंट दे देंगे, तो 1.5789 नोट करो जल्दी से। सर कर लिया। सर एक मिनट। सर वो लास्ट में 2 है क्या। यस सर, आपने 2 तो लिखा ही नहीं। अरे वो 2 काउंट किया है टोटल डेसिमल प्लेसेस। सर ये आपके लिए 10 माइनस। सर आपने अपॉन में क्या लिखा हुआ है। अपॉन में कहाँ कौन से अपॉन की बात कर रहे हो। सर 157 ऐसे लाइन 157.89 डिवाइडेड बाय 100। ओके सर ओके। सर ये आपका 10 जो लगा 10 शिफ्ट द देखो, जब डिनोमिनेटर 10 हो तो अपने को क्या करना है, जो डेसिमल पॉइंट है उसको शिफ्ट कर देना है 1 पॉइंट बाय लेफ्ट। ओके, जब अपने पास 100 आए, शिफ्ट इट बाय 2 प्लेस लेफ्ट। ओके, ऐसे ही 1000 मल्टीप्लिकेशन में राइट शिफ्ट करते हैं, हाँ। डिवीजन में लेफ्ट। हाँ, नोट कर लिया सबने। यस कर लिया। Sir, can you remove the editing tips option? यार So वो can you show the previous page? इतनी देर क्या कर रहा था। Sir, I have written, sir, but I have to write only 101. Okay, sir.
अब देखो इसमें सेकंड क्या है, डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय ए होल नंबर। सर आपने इससे पहले 1000 का तो बताया नहीं था। अब 1000 का तो सर ये लास्ट टॉपिक है ना इस चैप्टर का। हाँ हाँ 1000 का तो Division? तुम 1000 का तो तुम खुद से कर लो यार। ओके सर, लेट्स रिप्लेस लेफ्ट। हाँ अब देखो सर आपके पास इतनी सारी मतलब ये सारे पेजेस हैं सर, ये चैप्टर 1 से स्टार्टिंग से ये सारे पेजेस हैं। हाँ हाँ एग्जाम्पल देखो, डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय होल नंबर। अब देखो क्या है, 93.45। ओके, डिवाइड करना अपने को 15 से। कैसे करेंगे, देखो पॉइंट को हटाओ एंड 100 कर दो, ठीक है। जितने पॉइंट के डेसिमल प्लेसेज है उतने जीरोज के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। सर अगर पॉइंट के बाद सर थ्री डिजिट होते तो सर 1000 हो जाता। तो 1000 जितने जितने डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद उतने जीरो। ओके, तो अब क्या हो गया, 9345 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। अब ओनली 15 से डिवाइड करो, नॉर्मल डिवाइड करते हैं उस हिसाब से ओनली 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा अपने पास, 623। ओके, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला था कि जितने जीरो हो गए उतने पॉइंट छोड़ के अपन पॉइंट लगा देंगे, उतने डिजिट छोड़ के, तो अपन 2 जीरो 6.23 सर, 6.23। 6.23। हाँ एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, सर 6.23। 1.5 को अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट हटाओ एंड जीरो लगाओ, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10। अब फिर 15 को 3 से डिवाइड किया तो क्या है अपने पास, 5 डिवाइडेड बाय 10। अब 1 ओनली अरे सुनो, ओनली 1 जीरो है अपने पास, तो अपन 1 पॉइंट छोड़ के 1 डिजिट छोड़ के अपन पॉइंट लगा देंगे, तो 0.5 नोट कर लो जल्दी से। सर ऐसा जरूरी है क्या सर ऐसा जरूरी है क्या वो जो नंबर हो वो डिविजिबल ही हो इससे? जरूरी नहीं है, वो तो फिर पॉइंट अगर आ जाए तो फिर वो तो बाद वाले पॉइंट छोड़ के लगा दो। एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, एग्जांपल अपन देखते हैं 20 डिवाइडेड बाय सर वंशित गुप्ता सर इज कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड नो। हाँ हाँ अब देखो, अब अपन देखते हैं 0.20 डिवाइडेड बाय 3। अब अपन क्या करेंगे, पॉइंट हटा के क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, राइट। अब क्या हो गया अपने पास 20/3 इंटू 100। अब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 6.6 आएगा। यस सर। ओके, फिर डिवाइडेड बाय 100। अब क्या बोला था अपन ने, जब ऐसी कंडीशन आती है तो अपन 2 डिजिट्स लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। ओके, अभी पिछली स्लाइड में ही देखा था। हाँ सर 0. तो 0.066। 0.06 ओके, वो भी सर अप्रोक्सीमेट में आंसर। हाँ समझ गए ना, हाँ सर। नोट कर लो। 3 के अलावा कोई और एग्जांपल दे सकते हो? अरे कोई भी ले लो, अब तुम खुद से करके देखो, नहीं आता है तो मेरे को पूछो, फिर सारे मैं करवा दूंगा, तुम क्या करोगे? ओके सर देख लेंगे। सर हाँ सर आप एंडिंग में सर मेरे को ये सही से समझ में नहीं आया सर, क्योंकि मेरे फर्स्ट चैप्टर सर वो सर मैंने लिखा नहीं थी, मैंने सर आपको बताया था कोई 36 सर, इसलिए सर ये मेरे को समझ में नहीं आया सही से सर। इधर देखो, कौन सा सर ये वाला समझ में नहीं आया वेदांत? सर इजी है। योर वॉइस इज नॉट कमिंग। यस सर। समझ में आ गया ना सारे? सर नहीं आया सर, मेरे को ये वाला नहीं आया। हाँ तो इधर देखो 0.20 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, हाँ अब अपन पॉइंट हटा के
100 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या हो गया अपने पास 20/3 इंटू 100। अब क्या किया अपन ने, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.6 आएगा। ओके, और डिवाइडेड बाय 100 है अपने पास। ओके, तो अब क्या आ गया, पॉइंट को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, और कितने, जितने जीरोज है तो टोटल 2 जीरोज है तो पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, तो कितना हो गया 0.066। सर मैंने एग्जांपल लिया है सर। अरे सर, 2 पॉइंट शिफ्ट करने हैं, जबकि अपने पास तो है तो 1 पॉइंट ही। अब अपन जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि जीरो का कोई मीनिंग है नहीं, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो अब अपन 2 डिजिट्स 1 6 करके point लगा रहे हैं। अगर ऐसे 20/600 होता तो अपन जीरो का तो 6 इफेक्ट into 100 पड़ेगा, लिख पर देते। सर हम लिख सकते हैं इसको क्यों, हाँ। अगर कोई वैल्यू नहीं है। अगर पर अपने पास कोई वैल्यूज नहीं है, टोटल डिजिट्स नहीं हो रहे पॉइंट लगाने के, तो अपन टोटल डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए 0 लगा देते हैं। ओके, और लेफ्ट साइड में लगाएंगे, वैल्यू राइट तो साइड में रहेगी, लगाएंगे। पर यहाँ पे सर वैल्यू तो रहेगी ना। हाँ हाँ अपॉन 2 तो सर हाँ हाँ, सर मैंने सर एक एग्जांपल लिया 0.126 अपॉन 2। सर मेरा आंसर आ रहा है 0.063। क्या कौन सा एग्जांपल लिया है? सर 0.126 अपॉन 2। रुको रुको, 0.126 अपॉन 2। यस सर। सर ये अब तो इसको 2 से इसको divisible है। हटाओ, 1000 सर- हो गया ये। अब हाँ, सर। 126 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000। अब 126 को 2 से डिवाइड किया, 120 कितना आया 63 डिवाइडेड बाय 1000। अब टोटल कितने रहे 1 2, बट अपने को बनाने 3, तो अपन एक 0 लगा देंगे, फिर अपन क्या कर देंगे 1 2 3 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 0.063। ओके, ओके सर, थैंक यू। नोट कर लो जल्दी से। लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अरे कोई सा भी टॉपिक हो, तुम्हें तो पढ़ना है ना, पढ़ते रहो। मैं जब मर्जी करता हूँ। 2 की जगह कोई 126 से ग्रेटर डिजिट होती सर, तो हाँ वो वाला भी करके बात बता वही दीजिए है। सर। अरे सर सिंपल 126 वाला भी कोई लिखना भी, है। हाँ सारे ले लो, कोई भी डिजिट हो, अब तुम बड़ी छोटी डिजिट्स देख के, डिवाइजर देख के अपने हिसाब से लिखो। आंसर नहीं आता है तो फिर मेरे को पूछना, अभी मैं सारे करवा दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे, तुम्हें कैसे समझ में आएगा? मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया कि हाँ ऐसे होगा, प्रोसीजर पूरा बता दिया ऐसे होगा, तुम इस प्रोसीजर को फॉलो करो और 30 40 50 एग्जाम्पल लो। अब नहीं आता है तो फिर पूछो मेरे को, और तुम करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आंसर आएगा। सर आप कुछ सर डीपीपी भेज देंगे और हाँ हाँ, अभी 2 डीपीपी आएगी इस चैप्टर की। सर अभी एक आ चुकी है सर। हाँ, एक आ चुकी है, अब 2 आज आ जाएगी। अब जो डीपीपी डालते हैं सर, आप उनको कैनवास पे अपलोड कर दीजिएगा। हाँ कर दूंगा कर दूंगा। मुझे एक डाउट है। अब इधर देखो, पीछे वाला पेज दिखाना। सर उस डीपीपी में से जो फर्स्ट डीपीपी आई थी सर, उसमें मुझे एक डाउट है। अरे डीपीपी डाउट सोल्व करेंगे तब उसके डाउट पूछना। ओके सर। यस सर, डन। अब देखो लास्ट है इसमें, थर्ड क्या है अपने पास, डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय ए डेसिमल। डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय डेसिमल। ओके, अब अपन एग्जांपल लेते हैं, पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। चलो अपन सीधा ही बताता हूं मैं तुम्हें, एग्जांपल देखो 42.8 डिवाइडेड बाय 0.02। अब ऐसा हो गया, अब सेम इनमें भी क्या करना है अपने को, 42.8.002। ओके, अब कितने पॉइंट थे यहाँ पर, कितने पॉइंट के बाद डिजिट कितना था 1, तो अपन 10 पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर 2 डिजिट थे तो यहाँ पर ऊपर 100 कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे अपन 42.8 को 2 से डिवाइड करेंगे, एंड यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया, एंड 10 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में आंसर आएगा उसको। तो 42.8 को कितने से मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये कितना आएगा 214। ओके, समझ गए ना?
मल्टीप्लाई 10 तो कितना आ जाएगा 2140। दिस इज द आंसर, नोट कर लो। समझ में आ गया ना? नहीं सर, नहीं समझ आया। यस सर। अब देखो नहीं एक बार और समझ समझो। में आया। हाँ, एक बार तो नहीं समझ में आया। अरे सुनो तो, एक एग्जाम एक जना बोल दिया तो भी मैं समझाऊंगा, 10 लोग बोलोगे तो भी मैं समझाऊंगा। तो एक बार किसी ने बोल दिया तो फिर बाकी के शांत रहा करो। ओके, 36.2, चलो 36.3 कर लेते हैं अपन, इसको डिवाइड करते हैं अपन 0.3 से। ओके, चलो 3 रखते हैं, इससे डिवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर कितने पॉइंट थे 363, पॉइंट हटा दिया तो नीचे इस यहाँ पर भी पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 1, तो मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 10, पॉइंट से पॉइंट हटा दो और ये वाला कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे 363 को 3 से डिवाइड कर दो एंड 10 से 10 कैंसिल हो गया। सर तो आपने ऊपर तो 100 लिखा था। अरे तो सर, वहां पर देखो एक बार कितने पॉइंट थे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2 थे। सर 4 to 0.80 तो है, और सर क्या है? अरे यार सर 363 तो सर 3 से कट जाएगा ना सर। पहले से जितने नंबर होते हैं सर उतने ही 0 होके 1 नीचे लिख जाता का ऊपर लिखना है और फिर ऊपर का नीचे लिखना है। हाँ वही तो बता रहा हूँ, ऊपर का ऊपर कैसे लिखोगे तुम? ओके सर। लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था, एक बार देखो लास्ट वाली स्लाइड सर दोबारा इसका देखो, आंसर 121 है। एक बार लास्ट वाली स्लाइड अच्छे से सर मैं देखो। ये वाला इसमें एग्जांपल अपन क्या कर रहे थे, इधर देखो लास्ट वाली स्लाइड में देखो क्या कर रहे थे अपन ऊपर से पॉइंट हटा रहे थे एंड नीचे कर रहे थे। डिनोमिनेटर में जीरोस लगा रहे थे। ऊपर से पॉइंट हटा रहे थे, डिनोमिनेटर में जीरोस लगा रहे थे, ऊपर से पॉइंट हटा रहे थे, नीचे जीरोस लगा रहे थे। ओके, सेम अपने को इसमें करना है। इसमें देखो क्या कर रहे थे अपन, ऊपर से पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, नीचे से पॉइंट हटाओ एंड ऊपर जीरो लगाओ। देखिए यहाँ पर अपन ने ओनली सिंगल पॉइंट था, सिंगल डिजिट था पॉइंट के बाद, तो अपन ने ओनली 10 लगाया नीचे। यहाँ पर 2 डिजिट्स थे तो अपन ने 100 किया। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लो, 42.5 ओके डिवाइडेड बाय 15, 1.5 ले लो चलो, और यहाँ पर अरे यार ये पता नहीं क्या हो रहा है आज। इधर देखो 42.5 था, एक और 5 ले लो यहाँ पर, देखो अब क्या था, अपने को क्या करना है, पॉइंट हटाना है। ये पॉइंट हटा देंगे तो 100 नीचे आएगा एंड ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर जाएगा 10 और 15 और ये अपना 42.55। ओके, समझ में आ गया अब कैसे किया, ये वाली स्टेप समझ में आ गई सबको? हाँ सर ये तो आगे समझ में। अब अपने को सिंपल क्या करना है, 10 से 10 कैंसल। ओके, अब क्या था अपने पास 4255 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10। अब 4255 को 15 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, कितना आएगा देखिए, डिवाइड करो। Excuse me, sir. I want to ask something. ये आएगा सर पॉइंट में आ रहा है सर, तो डेसिमल में आ रहा है। 3.66 डिवाइडेड बाय 10, ये आ रहा है ना, 283.66 ये आ रहा है ना। अब क्या करेंगे अपन, अपने पास डिनोमिनेटर में 10 है तो अपन पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 1 डिजिट लेफ्ट साइड, तो 28.366 ये आंसर हो गया। समझ गए? Yes, sir. Can I ask something? सब समझ गए ना? हाँ बोलो क्या पूछना था। सर मुझे ये पूछना था सर, अगर यहाँ पे आपने पहले लिखा था 42.50, सर अगर वो 50 होता और अगर अपन पॉइंट को हटा देते तो अपन उसको 4250 लिखते या 425 लिखते? 425। सर आप ऐसा, सर जैसे, अरे उस पॉइंट का कोई मीनिंग, पॉइंट के बाद में जो राइट साइड में जीरो होते हैं उसकी कोई मीनिंग नहीं होती, उन जीरोस को तुम हटा सकते हो।
ओके, समझ में आ गया सबको? नोट कर लो जल्दी से। सर कर लिया। ओके, तो अब अपन लास्ट टॉपिक बचा है अपना, सर एक बार पिछला पेज दिखा दीजिए प्लीज। अब रिकॉर्डिंग में देखना, अब एक बार दिखा दो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो, कभी कभी अपन ने देखा होगा कि जैसे कोई एग्जांपल है 5.7777777 ऐसे चलते ही जाता है ना? ऐसे डेसिमल्स देखे हैं ना? जैसे जैसे 20 को 3 से, अरे 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.6666 ऐसे चलते ही जाएगा। तो अपन ऐसे डेसिमल्स को अपन ऐसे डेसिमल्स को अपन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। और अपन इनको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे 5.7 ओनली 17 लिख दो एंड 7 के ऊपर बार लगा दो। इस बार का मीनिंग होता है कि 7 का रिपीटेशन होता चला जाएगा। ओके, इनको अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ गए? और फिर अपने पास आता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ओके, अब कभी कभी अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग एक बार फिर से दिखा दीजिए। हाँ, देखो, अब मिक्स्ड देखे नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि अपने पास ऐसे डेसिमल्स आ जाते हैं जिसमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स रिपीट होते चले जाते हैं, उनका कोई एंड नहीं है। तो उस कंडीशन, जैसे एग्जांपल देखो, 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास 6.666 आता है। तो पॉइंट के बाद 6 का रिपीटेशन होता जा रहा है, तो अपन ओनली सिंगल 6 लिख देंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इसका मीनिंग है कि 6 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। ओके, तो अपन ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिनमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स का रिपीटेशन होता जाए, उनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। मतलब उनमें अपन टर्मिनेट नहीं कर सकते। अब मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में क्या है? अपने पास कभी कभी देखा होगा कि 6.78787878 ऐसे 2 डिजिट्स का रिपीटेशन होता है, 2 डिजिट्स का। ओके, अपन इनको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अपन इनको ऐसे डिनोट कर देंगे 6.78, ओनली एक ग्रुप उठा लेंगे इन सब में से और इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मीनिंग है 7878 का रिपीटेशन होता जा रहा है। ऐसे डेसिमल्स को अपन बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। नोट कर लो। जैसे कि क्या? एक्सक्यूज मी, अब एग्जांपल तुम देख लेना अपने हिसाब से। सर जितने बार लगा क्या? अगर आप बार लगा तो वो रिपीट हो रहा है। हाँ, जो बार है वो रिपीट हो रहा है। जैसे 78 पे बार है तो 78 का रिपीटेशन हो रहा है। ओके सर। सर मुझे एक डाउट है। हाँ, बोलो। सर जैसे आपने बताया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उन पे बार लगा देते हैं। बट सर अपन तो डेसिमल के बाद अगर वो नंबर रिपीट भी हो रहा है तो मोस्टली अपन 1 या 2 नंबर लिखते हैं डेसिमल के राइट वो साइड। तो अपन अपने सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं, बाकी अपन इनको डिनोट ऐसे करते हैं। जैसे मान ले तुम्हें पूछा गया कि व्हाट इज द आंसर व्हेन 20 डिवाइडेड बाय 3। अब ऑप्शंस में होंगे तुम्हारे पास 6.6, 6.66, 6.666, 6.6 बार। तो तुम्हें आंसर 6.6 बार करना पड़ेगा। ओके, सर मैं एक चीज पूछूं? बट सर अगर अपन नॉर्मली 6.6 या 6.66 लिखेंगे तो वो भी सही है ना? अरे वो अप्रोक्सीमेट अपन आंसर निकालने के लिए करते हैं। सर कभी कभार अपन 6 आता है तो सब उसको एक डिजिट बढ़ा देते हैं। होता है क्या? सर जैसे 6 आता है तो सब एक डिजिट बढ़ा भी तो देते हैं सर, 7 कर देते हैं उसको। हाँ, अरे वो मैं क्या कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन तो कर देते हैं। वो अपन केवल किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन करते हैं, किसी एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए करते हैं। बाकी अपने को फाइनल आंसर लिखना होगा तो बार लगा के लिखना पड़ेगा। हाँ, बोलो। सर जो डेसिमल के बाद के डिजिट्स होते हैं सर उन्हें सेपरेट करके क्यों पढ़ते हैं? जैसे सर 6.78 क्यों पढ़ते हैं सर, 6.78 क्यों नहीं पढ़ते? अरे यार, ये तो ऐसे रूल है कि अपन ऐसे ही पढ़ते हैं। बोलते सर 7 8 सर कोई भी ना। सर आपकी वॉइस सर बहुत लो आ रही है सर। अरे ऐसे कोई ऐसे इनका फिक्स रूल नहीं है कि अपन क्यों पढ़ते हैं। सब एक और चीज पूछनी थी सर, जो डिवाइडिंग और डेसिमल बाय डेसिमल था सर, उसमें जब आंसर आ जाते सर फिर पॉइंट भी लगाते? हाँ सर नहीं लगाते? लगाते हैं। तो सर जैसे अपना पहला एग्जांपल था उसमें
देखो इधर देखो, इधर देखो, सर आपने वो तीसरा एग्जांपल बताया था इधर उसमें देखो, लगाया था। इधर देखो 17, चलो 1.7 को डिवाइड कर दो 3 से, 0.3 से, ओके, तो क्या हो गया, 0.10, 0.10, इसको तुम, हाँ चलो ऐसे कर लो, कैंसिल, तो अब 17 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, कितना आएगा, 5.66 5 ऐसा point- चलता जाएगा, 5.6 5.66 है ना, पे बार। आ गया ना पॉइंट। देखो अब एक और एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें, चलो तुम करो अरे ये हम 6 पे बार से भी डिनोट कर सकते 1.73 को अपन 4 से 0.4 से करते हैं, तो हटाओ 100, हटाओ 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना हो गया 173 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10। अब 173 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, यस सर। आपने 4.25 सर 43.1। 43.25, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2, वो 10, अब 10 से डिवाइड कर रहे हैं, मींस अपने को एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के शिफ्ट कर देंगे, तो 4.325, ओके, 325 समझ गए ना। ओके स्टूडेंट्स, आज ही क्लास के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास अपना चैप्टर कंप्लीट, अपना चैप्टर कंप्लीट, डाउट कैन चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज। सर अपन ने ये क्यों कहा, नेक्स्ट क्लास में 4.325 सभी, किया, अरे क्या सर अपन ने 4.325 क्यों किया सर, 25 Divide- था ना वो, तो डिवाइड में 10 है ना, ऐसे कितने नंबर Yes, sir. होते हैं, तो सर? 10 है तो अपन एक डिजिट छोड़ के पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। सर I डेसिमल have a doubt. कितने नंबर आने चाहिए सर, जिससे अपन सर बार लगा सकें? अरे तुम्हें जब कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने की कंडीशन में फिर बार लगा दो। सर ये जो 5.66 है इसकी जगह हम 5.6 पे बार लगा सकते हैं। हाँ 5.6 पे बार लगा दो। Sir, can I ask something, sir? I have a doubt. हाँ बोलो। Sir, there is a question that minus 4,256 upon minus 56. Sir, it is an integer one. हाँ तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। Sir, it has sir, उसके आगे सर भी हमने है. पहले डिवीजन करके पहले सब नंबरों को डिवीजन करके आंसर लिखा था। हाँ हाँ Sir, can I tell the question? हाँ बोलो। So minus 4,256 upon minus 56. रुको क्या है डिजिट, माइनस 4,256 हाँ डिवाइडेड बाय upon minus 56. माइनस 56। 56 था वो 7 नहीं, ये हाँ ऊपर बोलो। ऊपर और वाला फिर प्लस सर उसके ऊपर 6 है। हाँ बोलो। प्लस माइनस 3,780 माइनस 3,780 सही आज अपॉन सर 10th क्वेश्चन है सर, माइनस 54 माइनस 54 प्लस प्लस 2,132 2,132 अपॉन 41 प्लस प्लस 4,224 डिवाइडेड बाय सर ये आज का अपॉन माइनस 66 हाँ सही, आज को सेल्फ 2 का 10th क्वेश्चन है सर, प्लीज Minus- सॉल्व करके दिखा दीजिए। माइनस सही बोल। माइनस 66 हाँ बताओ। सर ये कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम लेना है सबका। सर या तो सभी नंबरों को पहले डिवाइड कर सकते हैं, सब डिविजिबल है। हाँ या तो सबको सर डिवाइड कर दो। डिविजिबल तो है सर, मैंने सबके डिविजिबल कर दिए थे। हाँ। सर फिर नहीं आ रहा था, लेकिन तो तब भी सर 41 सबको डिविजिबल, अरे सुनो, आ रहा था। सबको डिविजिबल करो, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो एलसीएम लो एंड सबका डिनोमिनेटर सेम करो, ओके, आंसर आ जाएगा। कैसे होगा डिविजन? ये तो आसान है यार, सिंपल एडिशन है। सर करना, कैन यू टेल? मैं बता रहा हूँ वैसे करना, अगर आंसर नहीं आ रहा तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, ओके। ओके सर।
Excuse me, sir. 54, 51, 66 का एलसीएम ले लेना और एलसीएम लेके डायरेक्ट सॉल्यूशन जैसे 1.2 प्लस 1/3 का करते हैं अपन, इनका एलसीएम कितना आ गया 6, तो कितना हो गया 2 को 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम 3 प्लस 3 को 6 से 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 टाइम गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ये कितना हो गया 5/6। बस ऐसे सिंपल इसी को करना है। Okay, सर sir. करके दिखाइए Sir, सर। cross multiplication. ओके स्टूडेंट्स, बाय, नेक्स्ट क्लास में Sir, मिलते हैं। excuse me, sir. हाँ बोलो। सर आप स्लाइड्स दिखा रहे थे सर, आप एक रिकॉर्डिंग स्लाइड फ्रॉम 1 to अभी तक जितना भी है सर, आप रिकॉर्डिंग मतलब एक सेंड कर देंगे सर स्टार्टिंग से स्लाइड तक। ठीक है ठीक है ठीक है। सर ग्रुप पर आप इमीडिएटली प्लीज डाल दीजिएगा। अभी टाइम लगता है कि शेयर करने में, कोई चीज को डाउनलोड करना पड़ेगा फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा। नहीं मतलब सर आप मतलब जब भी फ्री हो जब डाल दीजिए, बट जितनी ठीक है, जल्दी हो सके उतनी। ओके 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 बाय। सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. सर Again down.